वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्कूल एंड स्कॉलर में। तो साइंस की क्लास 10th, आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं क्लास 10th की। आप सब क्लास 10th के बच्चे हो, है ना। तो यहाँ पे क्लास 10th में हम आज पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हम संतुलित करेंगे, है ना, सीखेंगे उसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दो बातें हैं सबसे जरूरी आपको, रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण क्या है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो हम पहली क्लास में ये चीज़ें बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, देखिए अब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को हम संतुलित करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम दो बातें जान लेते हैं। वो क्या है, पहली चीज आपको ये जाननी पड़ेगी कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, इसके बाद कैसे करते हैं। दो बातें हैं आपके पास, जब दो बातें हैं तो आइए जान लेते हैं दो बातें क्या हैं। तो सबसे पहला सवाल है ही हमारे पास, क्यों करते हैं। क्यों और कैसे, दो चीजें हैं। कैसे है आपके पास, आपके भी मन में सवाल है कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिए है कि नहीं। अगर है तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों की। तो देखिए क्यों के लिए जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 8, 9 हर जगह पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, हम आपको फिर से बता देते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि द्रव्यमान के अविनाशिता का नियम उसे बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि ना आप द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते। सीधी सी बात, द्रव्यमान को आप नष्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या है कि बात ये आती है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई समीकरण है या कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सीधी सी बात समझ लीजिए, कोई अभिक्रिया हो रही है। तो अभिक्रिया में अभिकारक जो होंगे, आपके अभिकारक होंगे ना, कौन भाग लेगा अभिक्रिया में, अभिकारक भाग लेते हैं। तो अभिकारक जो आपके होंगे, तो जितने अभिकारक में जितने अणु भाग लेंगे, जो पदार्थ जितना द्रव्य भाग लेगा, उत्पाद बनेगा। बनता है उत्पाद ही ना बनता है, तो उत्पाद में उतने ही होने चाहिए। अर्थात अभिकार, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में जितने द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद में होना चाहिए, है ना। तो अगर उतना नहीं है तो उसे संतुलित करते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई हो क्यों करते हैं। अगर उतना नहीं है तो उतना उसको बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उतना होना चाहिए। अब बात ये हो गई, अब कैसे करते हैं। अब बात अगर कैसे की आती है तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लिए तो क्या होगा, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, Fe+H2 क्या बना, Fe3O4+H2। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमने क्या लिख दिया, हमने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा, एक चीज लिखी, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण की नहीं, ये बात बता दीजिए आप। अगर है तो फिर अब हमें ये देखना है कि क्यों करना है। तो हमने क्या बताया कि जितने अभिकारक में हो उतने क्रियाफल में होने चाहिए। तो देख लेते हैं है कि नहीं। सबसे पहले हमको यही चेक करना है। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये संतुलित है कि असंतुलित। अगर अभिकारक और क्रियाफल में बराबर है तो संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है। और जब संतुलित नहीं है तो करना है, तो करना है तो कैसे करना है, ये बात आ गई। तो अब जब हम यहाँ से देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं, सबको पता है ये क्या है, इसे अभिकारक बोलते हैं या क्रियाकारक। आपका ये क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, अभिकारक। अभिकारक। अब देखिए अभिकारक की अगर हम बात करें तो अभिकारक में Fe आपका क्या है, 1 है। यहां पे कितना है, 3 है। यहां पे कितना है, आप देखेंगे ऑक्सीजन आपका कितना है,
ऑक्सीजन आपका 1 है, यहाँ पे 4 है। दिख रहा है सबको ना, बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा होगा। Fe यहाँ पे हम लिख लेते हैं अगर, तो Fe यहाँ देखिए, अभी एक चीज़ हम यहाँ स्पष्ट लिख देते हैं आपको, अभिकारक और उत्पाद। हमने क्या बोला? बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पे Fe आप देखेंगे तो 1 है, यहाँ पे Fe कितना है? 3 है। यहाँ से देखिए Fe आपका 3 है कि नहीं? है ना? तो यहाँ पे 3 है। अब फिर बात आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? 2 है। अच्छा एक चीज़ है, आपको ये पता है ना कि हम कैसे गिन रहे हैं? यहाँ पे आप देख लीजिए संख्या इसके नीचे लिखी गई है कि ये कितना है ना? तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है आपका? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे भी ये 2 है। अब बात आती है ऑक्सीजन की तीसरे नंबर पर। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 4 है। अब देखिए ये ऑक्सीजन आपका यहाँ 4 है। अब जब आप देखेंगे तो क्या ये 1 है और ये 3 है तो बराबर है? तो आप बोलोगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ पे ये क्या है? ये है बराबर, ये है बराबर। यहाँ पे ये 1 है, ये 4 है, तो आप क्या बोलोगे? बराबर नहीं है। तो जब भी जितने भी हैं उसमें से अगर एक भी कोई बराबर नहीं है तो वो समीकरण संतुलित नहीं होगा। जब सबके सब ये बराबर हों तब समीकरण संतुलित माना जाएगा। नहीं समझ में आया? हम ये बोल रहे हैं कि अभिकारक में जितने अणु हैं उतने ही अणु उत्पाद में हों तब तो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण आपका संतुलित होगा। और अगर उतने नहीं है, एक भी नहीं, मान लीजिए अगर ये भी बराबर होता, ये ना होता तो भी संतुलित नहीं है। संतुलित कब होता? जब ये सब बराबर हो जाए, जब ये सब बराबर हो जाए। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। अब जब हमने पहचान लिया कि संतुलित नहीं है तो अब हमें क्या करना है? नहीं है तो करना है। तो चलिए करते हैं इसको, संतुलित नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है आपका कि इसको आप जो चीज़ें अलग अलग लिखी गई हैं उसको आप एक ब्रैकेट में रख लीजिए। कैसे? देखिए हम लिख के बता रहे हैं आपको। आपको क्या करना है? Fe को अलग ब्रैकेट बना लीजिए, H2O को अलग बंद करना है। अब क्यों करना है हम आपको अभी बता रहे हैं। एरो है तो एरो कर लीजिए, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, पहला स्टेप, पहला काम ये आपको करना है। अब देखिए ये इसलिए करना है कि आप जो है तो यहाँ पे जो अणुओं की संख्या लिखी गई है, जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2। आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें जब आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप परिवर्तन कहाँ कर सकते हैं? आप सिर्फ गुणांक में परिवर्तन कर सकते हैं। कहाँ? गुणांक। गुणांक का मतलब आप सबको पता होगा। गुणांक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यक्स लिखा है और 3 यक्स, तो ये 3 इसका गुणांक कहलाता है। 4x लिखा है, इसका मतलब 4 इसमें गुणांक है। जिस संख्या का गुणा किया गया है वही उसका गुणांक है। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करना है आपको काम ये करना है कि बराबर करना है ना। तो पहला स्टेप आपको हमने बता दिया, ब्रैकेट में रख लीजिए, अंदर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मतलब आपको अंदर अणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना। अब आपको सारा काम बाहर से करना। बाहर हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये बराबर हो जाए। देखिए तो दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको? दूसरे स्टेप में आपको ये करना है कि आप सबसे पहले वाले को देखिए। आपको यहाँ से मतलब नहीं है कि ये H2 भी है क्या, है ना। आपको सिर्फ ये देखना है कि Fe, एक एक करके देखेंगे। अभी Fe के लिए, तो जब आप Fe की बात करेंगे तो Fe आपका यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है उत्पाद में? 3 है। बात गड़बड़ है। हम ऐसा क्या कर दें? अगर ये बताइए, अगर यहाँ भी 3 हो जाए, यहाँ भी 3 Fe हो जाए, तो क्या Fe बराबर नहीं हो जाएगा समीकरण में? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। तो अगर ये हो जाता है, बिल्कुल हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं कि आप छोटी से छोटी ऐसी संख्या का यहाँ गुणा करें कि ये बराबर हो जाए। तो छोटी संख्या अगर हम 1 से करते हैं, यहाँ 1 रखें तो क्या बराबर हो रहा है? 1 ही है, नहीं हो रहा। फिर उसके बाद 2 रखेंगे तो यहाँ Fe 2 है, यहाँ 3 है, अभी भी नहीं हुआ। हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देते हैं 3। हमने क्या किया?
3 रख दिया। अगर 3 से ना काम चलता 4 जाते, 4 से ना चलता 5 जाते, तो 3 से हमारा काम हो गया, एफ ई हमारा 3 हो गया। तो एफ ई हमारा 3 हो गया और यहाँ भी 3 है, तो ये तो अब बराबर हो गया। क्या हो गया? ये अब हमारा बराबर हो गया, हाइड्रोजन वहाँ है। अब देखिए ये हमारा बराबर हो गया है ना। अब बचा, अब आगे चलते हैं, आगे चले तो क्या मिला? हाइड्रोजन मिला। फिर अब देखिए हाइड्रोजन तो भी बराबर है, तभी उसको रहने देते हैं। अब ऑक्सीजन के पास गए तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1 है। ओ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है? 4 है। समस्या हो गई, यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ ऐसा क्या कर दें कि ये हमारा ऑक्सीजन 4 बन जाए, ओ हमारा 4 बन जाए। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए अगर हम यहाँ, हम क्या बोले आपसे? गुणांक में गुणा करके बनाना है ना, सिर्फ गुणांक में गुणा करना है। तो अगर हम यहाँ 1 का गुणा करें तो क्या बन रहा है? ऑक्सीजन। ओ हमारे पास अभी भी यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, अभी भी दिक्कत है। 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो रहा, यहाँ 4 हो रहा, अभी नहीं। आपको छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 ऐसे करके देखना है, जिससे आ जाए वही छोड़ देना। 3 करें तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, अभी भी नहीं है, बात नहीं बन रही, बात नहीं बन रही है ना। अगर हम यहाँ 3 के बाद 4 रख दें तो आप ध्यान से देखिए कि ये आपका ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ इंटू ना है, इंटू का मतलब सम में है। तो ये जब आपका यहाँ O 4 हो गया तो O यहाँ भी 4 है। अब जब O यहाँ भी 4 हो गया मतलब ये क्या हो गया? ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, हो गया। तो दूसरे स्टेप में आप इसे कैसे लिख देंगे? हम इसको लिख देते हैं 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपको क्या देखना है? आप देख पा रहे हैं कि आपका Fe कितना है? अब देखिए समीकरण में, तो Fe आपका कितना है? 3 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन आपका 2 पहले से था और 4 यहाँ, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि 4 दूना जितना। देखिए अगर ऐसे लिखा गया है ना, ऐसे 2 मान लीजिए ऐसे लिखा गया है, ऐसे, तो हम इसको कैसे बोलते हैं? कितने हैं ये? 2 दूना 4 बोलेंगे, इसको 2 तिहाई 6। अगर ऐसे लिखा है तो इसको बोलेंगे 4 दूना 8। ऐसे ऐसे काउंट करते हैं इसको, है ना, इन चीज़ों को। तो हम अगर यहाँ से देखें तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? जब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना है? 2 है। भारी समस्या है। भारी समस्या क्या है कि अभी तो ये बराबर था, अब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेते हैं उसको। अब जब फिर से हम बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना है? 4 है, 4 दूना 8 है। तो और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आपका कितना है? H2 आपका कितना है? 2 है कि नहीं? है 2 कि नहीं? 2 है। तो जब 2 है तो क्या हम अगर यहाँ 4 1 देखिए 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 होगा। अब देखिए अगर ये 1 रखेंगे तो 2 होगा। 8 बनाना है ना, इसको भी 8 बनाना है। 2 रखेंगे तो 4 हो रहा है। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 दूना 8। इसका मतलब हमें क्या करना है? यहाँ 4 का गुणा करना है। अगर हम यहाँ 4 रख दें, लीजिए ये हम 4 रख दिए। अब ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया? 8 हो गया। मतलब यहाँ से देखिए तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कितना दिख रहा है? आपको कितना दिख रहा है? यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है। कितना है? 4। और यहाँ से देखेंगे तो कितना है? यहाँ पे 2 है। सॉरी, हाइड्रोजन आपका कितना है? 4 दूना 8। इसको कैसे काउंट करते हैं? देखिए इसको काउंट कर लिए, 4 दूना 8 कर लिए ना, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ देखेंगे तो कितना है? 2 है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो हमें क्या करना है? इसको भी 8 बनाना है, इसको भी 8 बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 1H2 बराबर 2 1 का 2 हो जाएगा। 2 से अगर कर दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अभी भी नहीं हो रहा, कितना चाहिए? 8। क्या 3 से करते हैं तो क्या 3 दूना 6 हो जाएगा। 4 से कर दें तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ये आ गया हमारा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं 1 2 3 से? क्योंकि पहले हमको सबसे छोटी संख्या से करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे जाना। तो जब 4 दूना 8 हो रहा है, इसका मतलब क्या करना है हमें? यहाँ आपको 4 लिख देना है। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3Fe यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे 4 दूना 8, ये 4 दूना 8। ओ कितना है आपका? 4 है, यहाँ पे 4 है, अब बराबर है। तो आप इसको अब क्या करिए? लास्ट में ब्रैकेट हटा के एक बार लिख दीजिए
तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो इनटू में है तो इनटू में ही रहेगा, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये आपका। अब आप यहाँ से जब देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि जितने जो चीज़ें अभिकारक में है, जितनी मात्रा में, वही द्रव्यमान उसका यहाँ पे भी है, क्रियाफल में भी। देख लीजिए, तो अब इसे आप बोल सकते हैं कि क्या है, ये संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण। यहाँ पे ये कितना हो गया, 8। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी बराबर है, 3 3 8 8, ये भी बराबर है। ये कितना है, 4, और ये भी 4, ये भी बराबर है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण हमारा संतुलित है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण संतुलन करना आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।